राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में गर्भ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। कल तक के ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव ने हमें सारे यमलोक का वर्णन करके बताया कि कौन से कर्म की वजह से आत्मा को क्या मिलता है। कोई स्वर्ग जाता है, कोई वैकुंठ जाता है, कोई मृत्यु लोक आता है, कोई मनुष्य से मनुष्य बनता है, कोई 84 लाख योनियां भुगतता है, तो किसी को नरकों का दुख सहन करना पड़ता है। सारी ज्ञान चर्चा इसी बात की चल रही थी। अब शिष्य सतगुरुदेव से ये पूछता है कि हे सतगुरुदेव, ये तो आपने मुझे 3 लोक 14 भवन तक का सारा ज्ञान बताया है कि आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार मिल गया शरीर, लेकिन अब जो आत्मा मोक्ष जाती है उसकी क्या पहचान है? ऐसे प्रश्न बहुत कोई जिज्ञासु आत्मा होती है वही पूछती है, जिसको परमात्मा से मिलने की अनंत अंदर इच्छा होती है, अनंत प्रेम होता है कि मेरी आत्मा किस तरीके से परमात्मा में मिले, वहां परमात्मा में मिलने का कौन सा रास्ता है, कौन सा साधन है, कौन सा भेद है, कौन सी विधि है। वही आत्मा इतने प्रश्न पूछती है अपने गुरु से। हर कोई नहीं पूछता है, बस कुछ सीखते हैं और चले जाते हैं। कुछ थोड़ा ज्ञान सुन लिया, किसी ने कोई पूजा अर्चना कर ली, किसी ने थोड़ा ध्यान कर लिया, वो उसी में खुश होकर रह जाते हैं। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती है जिनके अंदर भक्ति करते हुए भी अंदर से हर समय पीड़ा लगी रहती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं परमात्मा में मिल सकूं। इसीलिए वो अपने गुरु से बार बार प्रश्न पूछती रहती है और उन प्रश्नों को पूछते पूछते उसके सारे अंदर के भरम और संशय खत्म होते रहते हैं। तो आज शिष्य वही प्रश्न कर रहा है कि मुझे बताओ कि मोक्ष का रास्ता क्या है, कि मोक्ष जाने के लिए क्या करना पड़ता है, और जो पहुंचा उसकी भी पहचान बताओ। तब सतगुरुदेव उसे बताते हैं कि ये आत्मा ब्रह्म से आई है और वापस इस आत्मा को परब्रह्म परमात्मा में मिलना है। ब्रह्म से सारी आत्माएं आती हैं। और क्यों? क्योंकि ब्रह्म को होण काल ब्रह्म भी कहा जाता है और वो पिता का देश है। तो पिता के देश से ही सब आत्माएं आती हैं, लेकिन उसे वापस पिता के देश नहीं जाना है। जैसे पिता के घर में लड़की का जन्म होता है, लेकिन उसको लेने के लिए पति आता है, वो बाहर से आता है, वो उसके साथ आनंद में रहती है। इसी तरह सब आत्माएं ब्रह्म से आई हैं और परब्रह्म परमात्मा सृजनहार परमात्मा में जब मिलती हैं तब उस आत्मा का जन्म मरण खत्म होता है। तो उसके लिए उसकी यात्रा कब शुरू होती है? जब उसे भेदी जन संत मिलते हैं, केवली भगवंतों का ज्ञान मिलता है, ये केवल ज्ञान मिलता है। तब वो उस आत्मा को बताते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के रास्ते के लिए इस तरीके से रटना करो। कंठ और जिह्वा से मुंह खोलकर श्वास पर श्वास में इस ब्रह्म के नाम राम की रटना करो। जब संत विधि के बताए अनुसार आत्मा रटना करती है तो ब्रह्म वैराट से वो सत्शब्द इस आत्मा को कंठ कमल पर लेने आ जाता है और फिर उसके साथ इस आत्मा की यात्रा शुरू हो जाती है। अब यहाँ इस बात को आप ध्यान देना कि सिर्फ सत शब्द आने पर ये समझ के मत बैठ जाओ कि मुझे अब सत शब्द सुनाई दे रहा है तो बस मेरा हो गया। नहीं, सत शब्द ने अक्षर का आना तो ये बात है कि अब आपकी असल यात्रा शुरू हुई है, क्योंकि इसी के साथ तो आत्मा यात्रा करके उस परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचेगी। ये 6 आगे के कवल कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, गणेश स्थान, ब्रह्म स्थान, गुदा द्वार जिसे मूलाधार भी कहा जाता है, पीछे शेष लोग, बंकनाल, मेरुदंड, त्रिकुटी, 3 ब्रह्म के देश, उसके 13 लोकों को पार करके आत्मा उस केवल पद आनंद पद में पहुंचती है। तो ये सारी यात्रा आपको करनी है, वो भी शब्द के साथ। ये सारी यात्रा सुखराम जी महाराज ने अपने इस ग्रंथ में लिखी है। भगवत वचन है ये।
जो आत्मा इन भगवत वचनों के कहे अनुसार चलती है तो वो आत्मा निश्चित ही मोक्ष में जाती है, क्योंकि जिसके अंदर ये सत शब्द आ गया तो वो निश्चित तौर पर आत्मा को अपने साथ लेकर जाएगा। जाग्यो नाम तन थर हरियो जदतत केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो भी मिनका दे तो आसी। यानी जिसके अंदर ये सत्शब्द आ गया तो वो आत्मा निश्चित तौर पर केवल पद आनंद पद में जाएगी, चाहे लाखा गुना। यानी अगर उसकी भक्ति पूरी नहीं हुई तो उसे मनुष्य जन्म तो जरूर मिलेगा, और फिर दोबारा मनुष्य जन्म मिलने पर इसे यही भक्ति मिलेगी, ऐसा ही माहौल मिलेगा, यही ज्ञान मिलेगा, और वो अपने आगे की यात्रा तय करेगी। यानी एक दो जन्म लेके उसकी यात्रा पूरी हो जाएगी। जात जात आनंद घर जासी, आगे पीछे सोई वे। यानी करते करते भक्ति सिमरन करते करते वो आत्मा निश्चित तौर पर पहुंचेगी, लेकिन उस सब के लिए उसे बजरपोल, ब्रह्मंड, सिद्धशिला, भंवर गुफा, 10वां द्वार, इन सबको जब वो पार करेगी तब वो उस आनंद पद में पहुंचेगी। और इस बात का प्रमाण आज तक सिर्फ सुखराम जी महाराज का मिलता है कि वो ब्रह्मांड फोड़ के उनकी आत्मा, जीव तो यहाँ रह गया लेकिन वो चेतन आत्मा उस परम धाम में समाई है। और किसी का भी आज तक प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन उनका ये प्रमाण है कि जब वो संसार से गए तो 33 करोड़ देवता चंदन का गाड़ा लेके आए, हरिद्वार से गंगा अंडरग्राउंड होकर चलकर आई, 68 ही तीर्थों ने उनको नमन किया, तभी तो उन्हें सुख सम्राट की पदवी है। सुखराम जी महाराज के आगे सम्राट की पदवी है, जो सबसे ऊपर है। किसी भी संत के साथ आज तक कभी सम्राट नहीं लगा है। ये सम्राट की पदवी सुखराम जी महाराज को दी गई है। क्यों? क्योंकि उनके बाद कोई नित्य अवतार नहीं आया। जिस तरह भगवान कृष्ण के बाद कोई निमित्त अवतार संसार में नहीं आए, इसी तरह सुखराम जी महाराज के बाद कोई भी नित्य अवतार नहीं आया, और आज तक उनके ज्ञान से, उनके इस विधि भेद से अनंत आत्माएं मोक्ष को प्राप्त करेंगी। क्यों? क्योंकि इस समय औधा इनको मिला हुआ है, इनको सत्ता मिली हुई है। जैसे ही जो भी आत्मा एक 10 मिनट बैठकर भी रटना करती है तो ये शब्द कंठ कमल पर आ जाता है, और ये सच शब्द में ही ताकत है कि वो इस 10वें द्वार को फोड़कर आत्मा को अपने साथ ले जाता है, वो भी जीते जी, मरने के बाद नहीं। यहाँ सुखराम जी महाराज ने जीते जी इस आत्मा को आनंद पद की प्राप्ति बताई है। यही बात कहते हुए सतगुरुदेव कहते हैं, सुन शिष्य अठे ऐनान, त्रिवेणी शिव वैकुंठ बखान, हरे तुझ बाट बताऊं तोय, वहां की गेल यहाँ या होय। तो सतगुरुदेव कहते हैं जो त्रिवेणी तक यानी जो त्रिकुटी तक पहुंचा है, त्रिकुटी का एरिया 12वें कवल तक बताया गया है, यानी पार ब्रह्म तक जो यहाँ तक भी पहुंचा है तो वो वैकुंठ की प्राप्ति उसको हो जाती है। लेकिन उससे आगे उसे और जाना है। 10वां द्वार खुले जब आन, तबे सुन मोक पहुंचा जान। जब तक 10वां द्वार नहीं खुला है तब तक वो आत्मा मोक्ष में नहीं जा सकती। जिसका 10वां द्वार खुला है वही आत्मा मोक्ष पहुंचती है। यहाँ ये घाट जड़ियो रह जोई, ता लग हंस पहुंचो नहीं कोई। जब तक ये द्वार नहीं खुला तब तक समझ जाओ कि वो आत्मा परम धाम नहीं पहुंची। क्योंकि सदगुरुदेव कहते हैं, आकाश मंड को चूर के गया गिगन को फोड़। आकाश मंड यानी बजरपोल को कैसे खोला इस आत्मा ने? श्वास पर श्वास इस रटना के द्वारा उसको खोला। और इस शब्द में ही ताकत है कि वो आकाश मंड को फोड़ के इस आत्मा को बाहर ले जाता है। तो गिगन मंडल है, भंवर गुफा, और ये सब 12वें कवल पर है। पहले सिद्धशिला, फिर भंवर गुफा, और फिर केवल की भारी। ये तीनों ही स्थान 12वें चक्र के आसपास है, और इसको शब्द के साथ ही आत्मा फोड़कर बाहर निकलती है। और जब तक सहज समाधि का गुण नहीं आता है तब तक केवल की समाधि भी नहीं लगी है।
केवल की समाधि का ये गुण है कि आप सत्संग भी सुनोगे, मुंह से रटना चलेगी और आत्मा सुरत रूपी दिव्य चक्षुओं से उस शब्द धुन को सुनेगी। तीनों काम एक साथ होते हैं। अगर ये तीनों एक साथ नहीं हो रहे हैं तब तक समझ जाओ सहज समाधि सता समाधि का गुण नहीं आया है, और सता समाधि केवल पद में लगती है। तो पांचों ही समाधियों के गुणों को समझिए, क्योंकि बहुत से लोग जब ध्यान समाधि में होते हैं तो उन्हें लगता है कि अब हम पहुंच गए, हमें रटना करने की जरूरत नहीं है। नहीं, सुखराम जी महाराज ने हर ध्यान समाधि का अनुभव और पहचान बताया है कि त्रिकुटी पे ध्यान समाधि लगती है तो उसमें आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है और आधी खुली आंखें रहती है। ध्यान ऊपर की तरफ खिंचता रहता है जैसे गुरु नानक साहब का होता था। और जब ब्रह्मांड में समाधि लगती है तो ब्रह्म समाधि लगती है तो मनुष्य के अंदर देवत्व के सारे गुण आ जाते हैं, दया के, यानी उसको हर किसी में ही हर आत्मा ब्रह्म ही दिखाई देती है। और 12वें चक्र में यानी पार ब्रह्म पर इखर समाधि लगती है तो इखर समाधि का ये गुण है कि आत्मा नवतत लिंग को भी पार कर लेती है, वो शांत हो जाती है, संतोष उसका स्वभाव हो जाता है। और फिर केवल पद में सता समाधि लगती है जिसमें मुख से रटना चलती है, आत्मा शब्द का ध्यान भी सुनती है, कानों से सत्संग भी सुनती रहती है। और फिर उसके बाद आनंद पद में शून्य समाधि लगती है जो कि घड़ी पल की होती है, वो कोई घंटों घंटों नहीं लगती है। 3 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 24 मिनट लास्ट ये ही है, क्योंकि उसमें आत्मा थोड़ी देर के लिए शून्य अवस्था में चली जाती है। निर्खत निर्खत गिगन को सभी चैन मिट जाए, यानी इस शब्द धुन को सुनते 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 आत्मा थोड़ी देर के लिए उसमें समा जाती है। उसको फिर इस धुन का भी होश नहीं रहता है, न अपने इस शरीर का कि वो किस अवस्था में है, न शरीर का ना ही इस धुन का, कुछ भी न सुनाई देता है, ना ही कोई होश रहता है। ये शून्य समाधि का अनुभव है। और ये सारे चैन तब ही होते हैं जब 8 अंग 64 लक्षणों सहित आत्मा रटना करती है, तो वो देही ब्रह्म में भी आनंद और विधेय ब्रह्म में भी आनंद का अनुभव करती है। तभी तो सतगुरुदेव कहते हैं, अगम आवाजा गैब की गरज रहो बैराट, भवन भवन में चानणो बदन करे भरलाट। तो बदन करे भरलाट यानी आनंद में रहती है, उस रटना को करते करते और धुन को सुनती रहती है। फिर सतगुरुदेव 10वें द्वार को फोड़ कर निकलने वाली आत्मा के लक्षण बताकर कहते हैं, दिन दिन हुए हंस दूब लो, क्षीण पड़े या दे, थाके मन सुखराम कहे, केवल पाछो ए। रटना करते 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 ये शरीर भी थक जाता है, मन भी थक जाता है, इंद्रियां भी सब थक जाती हैं और आत्मा बस इस शब्द धुन में समाई रहती है और इसका आनंद लेती रहती है। तो वो दिन ब दिन निर्बल यानी बिल्कुल नम्र होता जाता है। फिर ना कोई उसकी इच्छा भी कोई नहीं रहती है, जो मिल गया ठीक, जो नहीं मिला वो भी ठीक। यानी इतना नम्र बना जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन के साथी बने थे। अवतार थे भगवान कृष्ण, लेकिन न कोई अहम भाव न कुछ कि मैं अवतार हूं, वो कृष्ण के सारथी बन गए। ऐसे ही ये आत्मा भी बिल्कुल गरीब और नम्र बन जाती है, मतलब राई का 20वां भाग, यानी कुछ भी उसका अपना रहता ही नहीं है अहम भाव। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, जो हंस मोक्ष पधारे उसकी विध या होय, देव ढूंढी अनहद भाजे गुरे निशान सवाया। ये सतगुरुदेव मोक्ष पधारे उनकी निशानी बता रहे हैं कि जो संत मोक्ष पधारे तो देवलोक में भी उनकी ढूंढी बसती है, यानी सब देवता उसकी महिमा करते हैं, निशान खोते हैं, खुद उसको वो बाजे सुनाई देते हैं। यानी देवलोक में तो देवता तो उस आत्मा की सराहना करते हैं और वहां ढोल बजते हैं,
यहाँ नीचे भी जब वो आत्मा मोक्ष में अंत समय में जाने वाली होती है तो उसके लिए बताया जाता है कि उसको वो बाजे और ढोल सुनाई देते हैं। इसका उदाहरण बाई जी हमें अक्सर बताती थी कि एक संत थे, जब उनका अंत समय आया तो वो अपने शिष्य से कहता है कि क्या बाहर कोई ढोल धमाके बज रहे हैं, क्या कोई शादी है। तो वो शिष्य बाहर देखने गया तो उसको वो कुछ भी नहीं था ऐसा। तो वो अंदर गुरु से आकर कहता है कि नहीं गुरुदेव, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे सुनाई दे रहे हैं, तुम फिर जाकर देखो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये ऐसे संतों के प्रमाण हमें मिलते हैं जो हंस मोक्ष में गए तो उनको वो बाजे सुनाई देते हैं, दूसरे किसी को नहीं सुनाई देंगे। जो आत्मा मोक्ष जाती है उनको ये सब विद्या होती हैं। और जो आत्मा मोक्ष में जाती है तो फिर वो आत्मा कभी किसी को सपने में भी नहीं दिखाई देती है। और तुम आकर, बहुत से लोग कहते हैं मेरे गुरु मेरे सपने में आए, मुझे उसने ये कहा, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे कृपा की, उसने मुझे ये आशीर्वाद दिया। तो जो मोक्षगामी हो गया तो वो तो सपने में भी नहीं आता है। तो इसका मतलब वो आत्मा मोक्ष में गई नहीं, वो अभी तक इसी संसार में ही है, तभी तो वो सपने में दिख रही है। इन बातों के प्रमाण हमारे शास्त्र और ग्रंथ भी देते हैं। आगे सतगुरुदेव ये भी कहते हैं, जिड़पल में खिड़की खुली तब ऐसी विध होए, सातों मुख सुख राम कहे हंसे शुद्ध न होए। कितना साफ लिख रखा है। ध्यान समाधि चैप्टर को आप पढ़िए, बार बार पढ़िए, आपको अपने सब सवालों के जवाब मिलेंगे। सारी समाधियों का, सारे अनुभवों का सब आपको पता चलेगा कि जिस समय ये केवल की बारी खुलती है तब उस साधक की स्थिति ऐसी होती है कि सातों मुख, यानी ये आंखों को देखने की इच्छा नहीं, कानों को कुछ सुनने की इच्छा नहीं, मुंह से बोलने तक की भी इच्छा नहीं होती है, किसी भी बात की सुध भी नहीं रहते हैं, सब शीतल हो जाते हैं, सब शांत हो जाते हैं। यानी वो इच्छा शक्ति भी खत्म हो जाती है। तब ये आत्मा इन श्वासों से, प्राणों से अलग हो जाती है जब ऐसी समाधि लगती है। नवतत लिंग शरीर है ए भी उल्ली बार, हम देखा सुखराम के बारी खोल केवाड़। तो जब ये केवल की बारी खुलती है, 10वां द्वार खुलता है, तो ये नवतत लिंग शरीर भी नीचे रह जाता है। 5 प्राण, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ नीचे छूट जाता है और वो आत्मा मोक्ष में जाती है। और भी कितने प्रमाण सतगुरुदेव दे रहे हैं कि 5 विषय, 25 प्रकृतियां, सबका बल थक जाता है। और ये भी बात ध्यान रखिए कि जो ध्यान समाधि में बैठे हैं उनकी रटना नहीं चलती है। नहीं तो सत्ता समाधि और शून्य समाधि में, यानी सत्ता समाधि वाले की तो रटना चलती रहेगी, यानी आंखें खुली भी रहेंगी ना तो भी वो इस शब्द को सुनता रहता है, ज्ञान भी सुनता रहता है और मुख से रटना भी करता रहता है। तो ये सत्ता समाधि का गुण है। जब तक ये नहीं आता है ना तब तक वो 10वां द्वार, वो केवल की बारी का द्वार खुलता ही नहीं है। जो लोग मुंह बंद करके बैठे हैं तो वो ध्यान समाधि में बैठे हैं और कहते हैं हम पूरे हो गए, बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि रटना अंत समय तक चलनी चाहिए। मनुष्य हर समय कर्म कर रहा है और कर्म रटना से ही खत्म होते हैं। आत्मा उस धुन का आनंद लेती है। तो कर्म खत्म करने के लिए ये रटना चाहिए, तो ये तो चलनी चाहिए। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, कहत सुनन को क्या करे देखा ही सुख होए। कि ये पद कहने और सुनने में नहीं आता है, ये अनुभव का विषय है। जो आत्मा आनंद लेगी ना वो उस बात को दावे से कहेगी, चौड़े होकर कहेगी कि वहां का आनंद ऐसा है। जेतो गले तेतो मिले पल पल नितो थाए, यूं हंसो सुखराम कहे दिन दिन पलटे जाए।
तो जैसे जैसे ज्ञान सुनेगा, भक्ति सुनेगा, सिमरन करता रहेगा, दिन दिन उस शब्द धुन को सुनते सुनते वो विनम्र बनता जाएगा, बिल्कुल नम्र बनता जाएगा। तो ध्यान समाधि, ब्रह्म समाधि, इक्खर समाधि यानी सिद्ध शिला, भंवर गुफा, बजर पोल, 10वां द्वार सबको पार करके वो आत्मा उस आनंद ब्रह्म में लीन होगी। ये है मोक्ष पहुंचने वालों की निशानी। आगे सद्गुरुदेव शिष्य को फिर अंत में ये भी बता रहे हैं, बड़ी या पहुंच पराक्रम जान, 10 द्वार न खुल्यो है आण, तहां लग फेर धरे अवतार, क्या सिद्ध साध पीर संसार। अगर 10वां द्वार नहीं खुला है, पार ब्रह्म तक भी पहुंचा है, तो फिर चाहे वो अवतार हो, सिद्ध हो, साध हो, संसार में कितना ही बड़ा पीर हो, वो आत्मा मोक्ष में नहीं जाती है, क्योंकि बिना 10वां द्वार खुले आज तक कोई भी मोक्ष में नहीं गया है। 10वां द्वार खुल्या बिन देव, सदा और हंस की आश करे है सेव। तो ऐसी आत्मा के लिए देवता भी यही कहते हैं कि वो अभी तक हमारे ही लोक में है, यानी 3 लोक 14 भवन तक ही अभी तक वो आत्मा है, यानी देवताओं के देश तक ही पहुंची है। और जब तक सदगुरुदेव कहते हैं, गलतान मता जब आवेगा, जब प्राणी बहुत सुख पाएगा। जब गलतान मता आएगा यानी ये आत्मा पूरी तरीके से उस धुन में जब समा जाती है, तब उस आत्मा का गलतान मता यानी पूरी नम्र राई का 20वां भाग यानी पूर्ण समर्पण हो जाता है उस आत्मा का। तब वो आत्मा जाके उस परमात्मा में मिलती है, तब इस आत्मा का जन्म मरण खत्म होता है, उसके गर्भवास के सारे दुख खत्म होते हैं, सर्प नरक कुंडों से उस आत्मा का छुटकारा हो जाता है। तब वो आत्मा खुद परमात्मा का स्वरूप बन जाती है। इति श्री गर्भ चेतावनी ग्रंथ संपूर्ण। राम राम।